इस बार मेरे पास ऐसा मंसूबा है कि ये जालिम जुलाहा बदनाम होकर खुद ही भाग जाएगा। बदनामी से ही इसका काम तमाम होगा। जालिम जुल्हे जारत लाई, ऐसा नाद बजाया है। जालिम जुल्हे जारत लाई, भाई काजी पंडित पकड़े पछाड़े, तिनको जवाब नहीं आया है। जालिम जुल्हे जारत लाई, ऐसा नाद बजाया है। जालिम जुल्हे जारत लाई, ऐसा नाद बजाया है। जालिम जुल्हे जारत लाई, गिरसट दर्शन सब खारिज कीने, दोनों दीन चताया है। जालिम जुल्हे जारत लाई, ऐसा नाद बजाया है। जालिम जुल्हे जारत लाई, ऐसा नाद बजाया है। जालिम जुल्हे। वाह पीर साहब, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। बिल्कुल बदनामी से ही अब इस जालिम जुलाहे का काम तमाम होगा। सबको पता है आपको किस काम के लिए इकट्ठा किया गया है। ये पत्र धरती के कोने कोने पर जाना चाहिए, कोई कोना छूटना नहीं चाहिए। आगे बढ़ो, इस पत्र को धरती के कोने कोने में पहुंचा दो। कबीर सेठ पुत्र नूर अली अंसारी जुलाहों वाली कॉलोनी काशी शहर में 3 दिन का धर्म भोजन भंडारा कर रहे हैं।
भंडारे का न्योता फैलते ही दूर दराज से साधु संत और फकीर काशी की ओर निकल पड़े। लाखों की भीड़ उमड़ने लगी और उधर कबीर साहब अपनी छोटी सी कुटिया में मानो सब कुछ देख रहे थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। हे गुरुदेव, आप थक गए होंगे, कृपया अब थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए। रविदास जी बचपन से ही भक्ति में विशेष लगन रखते थे। जब वे कबीर साहब के संपर्क में आए तो सच्ची साधना करने लगे और समाज में फैले पाखंड का घोर विरोध करने लगे। वे कबीर साहब की वास्तविकता से भली भांति परिचित थे कि कबीर जी ही पूर्ण परमात्मा हैं। इसलिए वे अपना अधिकतर समय गुरु रूप में प्रकट हुए परमेश्वर के साथ ही बिताते थे। हे परवरदिगार, दास के लिए कोई आदेश हो तो बताइए मालिक। नहीं रविदास, अब तुम भी जाके आराम करो। जो आज्ञा गुरुदेव भगवान। रविदास जी परिस्थितियों से अनजान शांत भाव से अपनी कुटिया की ओर लौट जाते हैं। उधर अंतर्यामी पूर्ण परमात्मा कबीर साहब मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, मानो आने वाले षड्यंत्र को स्पष्ट देख रहे हों। अरे देखो, इतने सारे साधुजन एक साथ, जरूर कोई बड़ा आयोजन है। कुछ विशेष जरूर है। ये सब साधुजन कहां जा रहे होंगे? हर तरफ साधु ही साधु हैं। भाइयों, आज काशी में ऐसा क्या खास है कि इतनी भीड़ उमड़ आई है? अरे काशी वालों, तुम कौन सी दुनिया में रहते हो? काशी के बहुत बड़े सेठ कबीर जी भंडारा करा रहे हैं, और वो भी 3 दिन का। क्या तुम्हें खबर नहीं? नहीं तो क्या तुम्हें कोई निमंत्रण पत्र भी मिला है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये देखो, हम बिना बुलावे नहीं आते।
जब रविदास जी को यह ज्ञात हुआ कि किसी ने झूठे निमंत्रण पत्र बांट दिए हैं, कबीर परमात्मा के नाम पर एक नया षड्यंत्र रच दिया गया है, वो बेचैनी से भर गए। आंखों में चिंता और मन में पीड़ा लेकर वे सीधा अपने सदगुरु पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी की कुटिया की ओर दौड़ पड़ते हैं। कुटिया में पहुंचते ही रविदास जी कबीर परमात्मा को सारी बात से अवगत कराते हैं। रविदास जी, क्या बात है? आज बहुत उदास लग रहे हो। हे गुरुदेव, आप सबका भला चाहते हो और ये लोग आपका बुरा ही सोचते हैं। ऐसा क्या हुआ रविदास जी? थोड़ा स्पष्ट बताओ। हे गुरुदेव, संकट आ गया है। किसी मूर्ख ने आपके नाम से झूठी चिट्ठी बांट दी है। पर ऐसा क्या लिखा है उस चिट्ठी में रविदास? गुरुदेव, उसमें लिखा है कि काशी के सेठ नीरू पुत्र कबीर 3 दिन का भंडारा करवा रहे हैं। सेठ कबीर जी प्रतिदिन भोजन करने वाले को प्रत्येक बार एक दोहर, एक स्वर्ण मोहर और सूखा सीधा भी दान करेंगे। भोजन में सभी प्रकार के मिष्ठान व व्यंजन परोसे जाएंगे। हे गुरुदेव, ये सब आपके खिलाफ भयानक षड्यंत्र है। रविदास, मैं इन सबका भला चाहता हूं, पर ये मुझे अपना दुश्मन मानते हैं। मैं इन्हें इस काल लोक से मुक्ति देना चाहता हूं और ये मुझे ही मारने दौड़ते हैं। रोज रोज के इन षड्यंत्रों से मैं अब थक चुका हूं। रविदास, दरवाजा बंद कर दो और अंदर से साकली लगा दो। चाहे कोई कितना भी दरवाजा पीटे, खोलना मत। वे अपने आप थक हार कर वापस लौट जाएंगे। आज रात्रि होते ही मैं अपने वृद्ध माता पिता को लेकर इस नगर को छोड़ दूंगा, जिसकी हमने शरण ली है। रविदास, अब हमारी रक्षा भी वही करेगा इस भारी संकट से। जो सबका मालिक है, उसी को याद करो रविदास। कबीर परमात्मा जी की जय हो। हे पूर्ण परमेश्वर, आपका संदेश मिला। आपके आदेशानुसार असंख्य सेवक तैयार कर दिए गए हैं। वो लोग तो खाकी और कंजूस हैं, जहां समय पर भोजन भी नहीं मिलता। ले जाइए दाता, जितने चाहिए। परमात्मा का आदेश मिलते ही असंख्य बैल तैयार हुए, जिनके ऊपर मोहक भोजन रख दिया गया था। कबीर परमेश्वर ने उन असंख्य बैलों में से केवल 9 लाख ही अपने साथ लिए। अरे, ये कौन सेठ है? कैसा अद्भुत घोड़ा है! और ये बैलों की इतनी बड़ी कतार कहां से आ रही है? और बोरे भरे पड़े हैं लड्डू, जलेबी, कचौड़ी से। ऐसा तो काशी में कभी नहीं हुआ। और ये बैल देखो, जैसे स्वर्ग से उतरे हो। जल्दी चलो, बड़ा स्वादिष्ट भंडारा लग रहा है। कभी न देखे गए बैल, कभी न देखी गई समृद्धि, कभी न देखा गया ऐसा सेठ, और ना ही कभी इतने सुंदर वेशभूषा में सेवादार। षड्यंत्रकारियों ने जिस भंडारे को बदनामी समझा था, वही अब परमात्मा की लीला बनकर काशी में प्रकट हो रहा था।
सिकंदर लोदी, जिसकी सत्ता लगभग पूरे भारतवर्ष पर थी, उसके शासनकाल में पाकिस्तान, बलूचिस्तान, ईरान, इराक तक उसकी पहुंच मानी जाती थी। लेकिन इतना शक्तिशाली शासक भी एक भयानक रोग से पीड़ित था, जलन का रोग। ऐसा रोग मानो शरीर आग में जल रहा हो पर आग न हो, न ठीक से खा सकता था न पी सकता था। बड़े बड़े हकीम, मौलवी, पंडित बुलाए गए पर कोई इलाज न कर सका, और वही रोग पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब के केवल आशीर्वाद रूपी हाथ रखते ही मिट गया। कबीर साहिब जी के अनगिनत चमत्कार देखकर दिल्ली का राजा सिकंदर लोदी उनका शिष्य बन गया था, पर यही बात उसके पीर शेख तकी को नागवार गुजरी। वो ईर्ष्या से जल उठा और कबीर परमात्मा को मिटाने के लिए एक के बाद एक षड्यंत्र रचने लगा। आइए पीर जी, कैसे आना हुआ? महाराज, क्या आपको मालूम नहीं, आपके गुरुदेव काशी में बहुत बड़ा भंडारा कर रहे हैं। आपके नाम भी चिट्ठी आई है। क्या आप वहां नहीं जाएंगे महाराज? क्यों नहीं? मेरे गुरुदेव भंडारा करें और मैं न जाऊं, ये कैसे हो सकता है? सैनिकों, हमारी यात्रा की तैयारी करो। हम तुरंत काशी चलेंगे। राजा सिकंदर लोदी अपने हाथियों और सेना के साथ काशी की ओर रवाना हुआ और शेख तकी, षड्यंत्र का सूत्रधार, उसके पीछे पीछे चला। ये लीजिए गर्मा गर्म जलेबी। कबीर सेठ की कबीर सेठ की ऐसा भंडारा करने वाला कौन है? हम उसके दर्शन किए बिना नहीं जाएंगे। सचमुच जैसा पत्र में लिखा था वैसा ही मिल रहा है, सोने की मोहर और दोहर तक। ऐसा भंडारा तो आज तक धरती पर कहीं नहीं हुआ।
अल्लाह, ये कैसा मनमोहक भंडारा है। ये भंडारा कैसे चल रहा है? कौन करा रहा है ये सब? अरे सचमुच जैसा पत्र में लिखा था वैसा ही मिल रहा है, सोने की मोहर और दोहर तक। ऐसा भंडारा तो आज तक धरती पर कहीं नहीं हुआ। ये क्या हो गया? वो गरीब जुलाहा जिसे 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, वो इतना बड़ा भंडारा कैसे करा सकता है? ये लीजिए। अरे सचमुच जैसा पत्र में लिखा था वैसा ही मिल रहा है, सोने की मोहर और दोहर तक। आया है बंजारा के सो आया है, काशी आया माल अपारा के सो आया है, आया है बंजारा के सो आया है। 9 लाख बॉडी बड़ी विशंबर, 9 लाख बॉडी बड़ी विशंबर, दिया कबीर भंडारा के सो आया है, आया है बंजारा के सो आया है। धरती ऊपर तंबू तारे, धरती ऊपर तंबू तारे, चौपड़ के बजारा के सो आया है, आया है बंजारा के सो आया है। कौन देश से बालद आई, कौन देश से बालद आई, ना कहीं बजाने वाला के सो आया है, आया है बंजारा के सो आया है। अपरम पार पार गत तेरी, अपरम पार पार गत तेरी, कित उतरी जलधारा के सो आया है, आया है बंजारा के सो आया है। साहूकार नहीं कोई जाके, साहूकार नहीं कोई जाके, काशी नगर मजारा के सो आया है, आया है बंजारा के सो आया है। दास गरीब कल्प से उतरे, दास गरीब कल्प से उतरे, जिया पे अलख कर तारा के सो आया है, आया है बंजारा के सो आया है। दास गरीब कल्प से उतरे, दास गरीब कल्प से उतरे, जिया पे अलख कर तारा के सो आया है, आया है बंजारा के सो आया। भक्त जी, मेरे गुरुदेव कबीर जी कहाँ हैं? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। राजन, कबीर जी का तो पता नहीं, पर सामने एक विशाल तंबू में केशव नाम का व्यक्ति बैठा है, जो ये सारी व्यवस्था करा रहे हैं। आप चाहो तो उनसे मिल सकते हो। मान्यवर, आप कौन हैं और भगवान कबीर जी से आपका क्या संबंध है? मेरा नाम केशव है। मैं कबीर जी का पगड़ी बदल मित्र हूं। उनका संदेशा आया था, एक छोटा सा भंडारा करना है, तो दास उनकी सेवा में हाजिर है। छोटा सा भंडारा, 18 लाख आदमी यहाँ भोजन कर रहे हैं और ये इसे छोटा कहता है, हाँ? परंतु कबीर जी स्वयं क्यों नहीं आए? राजन, जब उनकी मौज होगी वे स्वयं पधारेंगे। दास उनकी सेवा में यहाँ हाजिर हैं। हे परवरदिगार, मुझ दास के साथ भंडारे में चलिए। सब आपका इंतजार कर रहे हैं, आपके दर्शनों के लिए ललायत हैं मेरे मालिक।
दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के आग्रह पर पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब अपनी कुटिया से भंडारे के लिए चल पड़ते हैं। जैसे ही कबीर परमात्मा अपनी कुटिया से प्रस्थान करते हैं, आकाश से एक सुंदर मुकुट उतरता है जो उनके शीश पर स्वयं आविराजता है। उसी क्षण आकाश से फूलों की वर्षा होने लगती है। दिल्ली का राजा सिकंदर लोदी अपने गुरुदेव कबीर परमात्मा को शाही हाथी पर बिठाता है और श्रद्धा से उनके ऊपर चमर सेवा करता हुआ भंडारे की ओर प्रस्थान करता है। जब कबीर परमात्मा उस दिव्य भंडारे के समीप पहुंचते हैं तो वहां उपस्थित असंख्य साधु संत उत्साह और भक्ति में डूबकर जयकारे लगाने लगते हैं। भगवान कबीर जी भंडारे में पधार चुके हैं। परमात्मा जी से अर्ज करो कि कुछ समय अपने दास केशव के पास भी बैठें। जो आज्ञा भगवान। वहीं भंडारे के मुख्य तंबू में विराजमान कबीर परमात्मा के ही दूसरे स्वरूप केशव जी को यह दिव्य समाचार मिलता है। केशव जी तुरंत एक सेवक को भेजकर परमात्मा से तंबू में पधारने का आग्रह कराते हैं। जैसे ही कबीर परमात्मा तंबू में प्रवेश करते हैं, आकाश से एक अद्भुत स्वर्णमय सिंहासन उतरता है। जिस पर स्वतः ही एक मनमोहक रेशमी आच्छादन बिछ जाता है। पूरा वातावरण जयकारों से गूंज उठता है। सिमटे भेक इकट्ठा हुआ, काजी पंडित माही, गरीबदास चट्ठा फिरा, जम्बूदीप सब ठाई, मसलत करी मिलाप से, जीवन जन्म कछु नाही, गरीबदास मेला सही, बेक सिमटे ताही, सेतु बंद रामेश्वरम, द्वारका गढ़ गिरनारी, गरीबदास मुल्तान मग ये आए भेक अपार, हरिद्वार बद्री विनोद गंगा और केदार, गरीबदास पूरब सजे ना कुछ किया विचार, 18 लाख दफ्तर चढ़े अस्तल बंद मुकाम, गरीबदास अनाथ जीव और कहते उस धाम, बेख देख रविदास जी गए कबीरा पास, गरीबदास रैदास कहे छूटा काशी बास, लाए तार लौलीन होए रूप विहंगम माही, गरीबदास दुल्हा गया वो अगमपुरी नज ठाही, जहाँ बॉडी असंख्य सूर्य बंजारे और बैल, गरीबदास अगमपुरी हुई काशी कुसेल, जर्द श्वेत और हरे नग बॉडी भरी अनंत, गरीबदास ऐसे कहा लो कबीर भगवंत, अनंत कोट बालद सजी तास लई 9 लाख, गरीबदास के 100 कला एक पलकपुर जाके, ओ खाकी खंजू से पूरे अंजल का अधिकार, गरीबदास ऐसे कहा सुन तू सिरजनहार, जहाँ कल्प ऐसी करी चौपड़ के बाजार, गरीबदास तंबू तने वहाँ पचरंग झंडे सारे, खुला भंडारा गैब का बिन चिट्ठी बिन नामे, गरीबदास मुक्ता तुले धन के 100 बलि जाऊं मैं, जिन्ने जनवा तुल है बूरा घरत और दाल, गरीबदास आटे अटक ये लेवे मुक्ता माल, कस्तूरी पान मिठाइयाँ लड्डू जलेबी चंगेर, गरीबदास नुक्ती ने रखी जैसे भंडारी कुबेर, बिना पकाया पक रहा उतरे अरस खमीरी,
गरीबदास मेला शुरू हुआ, जय जय होत कबीर। सकल संप्रदा तृप्ति 3 दिन जोनार। गरीबदास सठ दर्शनम सीधे गंज अपार। शाह सिकंदर को सोनी धन कबीर बलि जाऊं मैं। गरीबदास मेले चलो मम हृदय दर पाऊं। कहे कबीर सुन साहा तू ये भेख बिगाड़ा काम। गरीबदास कैसे चलूं मोगठरी नहीं दाम। नहीं काशी में साह कोए मोहे उधारा देत। गरीबदास ताना तनु जब कुणबे की सुध लेत। मैं आधीन निकट हूँ उदर भर मोहे। गरीबदास माता दुखी और मोमन है छोए। एक कबीर तुम अल्लाह हो पलक बीच परवाह। गरीबदास कर जोड़ कर ऐसे कहता सा। तुम दयाल दरवेश हो धर आए नर रूप। गरीबदास ऐसे कहे साहा सिकंदर भूप। उठे कबीर कर्म किया बरसे फूल आकाश। गरीबदास मेले चले वह चोर कर रविदास। 3 एक चंडोले में रे दास शाह कबीर। गरीबदास चौरा करे वो बादशाह बलबीर। मुकुट मनोहर बांध कर चढ़े फील कबीर। गरीबदास उस पूरी में कोई न धर है धीर। के सो चले कबीर पर कबीर कष्ट क्यों कीन। गरीबदास हाथी चढ़े ये मेला देखन 3। चौपड़ के बाजार फिर आए के सो पास। गरीबदास कुर्बान गति अब क्या क्या कहूँ बिलासे। पाट पटंबर बिछ गए वहाँ ऊपर हीरे लाल। गरीबदास साहेब धड़ी बोला ये मुक्ता माल। केसो और कबीर का तंबू माहे मिलाप। गरीबदास 8 पैर लगे गोष्ठी निजगर गाप। केसो कहे कबीर से ये पूछे बाता बीने। गरीबदास क्यों उतरे ऐसे मुल्क मलीने। खान पान की इच्छ जित नहीं अदर बिमाने। गरीबदास यो लोक जीव छाड़ा मुल्क अमाने। झूठ कपट इस लोक में पाप पुण्य व्यवहार। गरीबदास के सो कहे ये कैसे रेन तुम्हारे। नहीं अदर सरवर तहाँ नहीं अदर कोई बाग। गरीबदास के सो कहे क्यों नहीं देते त्याग। नहीं फुहारे गगन में नहीं मानसी गंग। गरीबदास जग देखे कर हमरा चित मन भंग। नहीं नगर है नूर के नहीं बगर तिस हीर। गरीबदास के सो कहे तुम क्यों कर रहो कबीर। धन कबीर कुर्बान जा ऐसी रेन तुम्हारे। गरीबदास के सो कहे इसने छोड़ गीत संसार। धन कबीर कुर्बान जा तेरे पल पल शरण जुहारे। गरीबदास ते क्यों तजे वो सुंदर फल आहार। सतलोक के या पौमी है छार की या मुर्द परोसी पिंड। गरीबदास के सो कहे या चरण धरे सिर डंडे। नरक भरे तिस उदर में ये रुद्र बरी सब दे। गरीबदास के सो कहे या मुनसो मुख खे। राम नाम कैसे फूरे ये नरक नगीन शरीर। गरीबदास के सो कहे विलंबे कहाँ कबीर। हाड चाम के नाक हैं ये हाड चाम का मुख। गरीबदास के सो कहे तज कबीर यो रुख। राम नाम कैसे फूरे ये नरक नगीन शरीर। गरीबदास के सो कहे विलंबे कहाँ कबीर। जुन्नी संकट में पड़े फिर जुन्नी से संग। गरीबदास के सो कहे भाव भक्ति सब भंगे। 100 योजन पर लगत है या दुनिया की गंद। गरीबदास के सो कहे ये हाड चाम का फंद। सुन कबीर सुर भेद हूँ केसो कस करंत। गरीबदास गंदे मनुष्य ये झगड़ा आन करंते। बिष्टा जिनके उदर में ये मगन फिरे दिन रात। गरीबदास के सो कहे जिन सिर जम की घात। अजब अहंकारी मनुष्य है सुन कबीर मम ज्ञान। गरीबदास के सो कहे इन कैसा ज्ञान और ध्यान। सुन कबीर मन भावने तुम्हारी बात अगाध।
गरीबदास के सो कहे तुमसे तुम ही साध, सुन के सो अब बंदना कह कबीर संदेश, गरीबदास सर्वलोक में है हमरा प्रवेश, हम अमान अवगत पूर से चुंबक जो चमकार, गरीबदास लोहा फेरे हमरे अदर आधार, हाड चाम की देह में दूध रतन सरवंत, गरीबदास घट पेंडे में ऐसे है भगवंत, थन दूधी को पाड़ के जय कोई देखे दूध, गरीबदास उस घट पेंड में फाड़ चाम और गूदी, योग सत्तर हमें ज्ञान दिया जीवन समझा एक, गरीबदास घर घर फिरे ये दरे कबीरा बेख, 70 युग सेवन किए किने न बूझी बात, गरीबदास मैं समझावत हूँ ये मोहे लगावे लात, स्वर्ग मृत्यु पाताल में हम बैठे कई बार, गरीबदास धर घर घर से जा मार मार के मारे, कल्प कोट युग बीतिया हम आए तिस बेर, गरीबदास के सो सुनो देन भक्ति की टेर, हमारी जात अपूरे भी पूर्व रेन हमारे, गरीबदास कैसे जुड़े इस पश्चिम के कातारे, हम हैं पूर्व ठेठ के ये उत्तरे अवगट घाट, गरीबदास जीव दक्षिण के यो ना मिलती साठ, अनंत कोट बाजी जहाँ रचे सकल ब्रह्मंडी, गरीबदास मैं क्या करूं यो काल कर जीव खंडी। तो कहते हैं कोई कहे जग जोनार करी, कोई कहे महोछा, बड़े बड़ाई करा करें यो गाड़ी काटे ओछा। 3 दिन का भंडारा पूर्ण हुआ। जिस झूठी चिट्ठी से षड्यंत्र रचा गया था उसी को पूर्ण परमात्मा कबीर साहब ने सत्य कर दिखाया। पूर्ण परमात्मा ही असंभव को संभव बना सकता है, जो कभी घट नहीं सकता उसे घटा देता है। काशी के इस भंडारे में भी ऐसा ही चमत्कार हुआ। जो होना असंभव था उसे पूर्ण परमात्मा कबीर साहब ने कर दिखाया। इतना मनमोहक और दिव्य भंडारा कि उसने इतिहास रच दिया। एक ऐसी घटना जिसे सदियों तक श्रद्धा से याद किया जाएगा। भंडारा पूर्ण होते ही सभी सेवक आत्माएं अपने शेष सामान को फिर से बैलों पर लादने लगीं और थोड़ी ही देर में वे सभी सेवक और असंख्य बैल गंगा नदी के किनारे जाकर खड़े हो गए। गंगा में पानी ज्यादा है, अभी जाना सही नहीं रहेगा केशव जी। बिल्कुल सही बात है, अभी जाना सही नहीं रहेगा सेठ जी। जाइए जाइए केशव जी, आपके बंजारे दूर ना निकल जाएं। ये क्या? कहां गए बंजारे? कहां गए बैल? राजन, जहां से आए थे वहीं चले गए। जब सब लोग इस दिव्य दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित खड़े थे, उसी क्षण एक और चमत्कार घटित हुआ। केशव रूप धीरे धीरे प्रकाश में विलीन होने लगे और कुछ ही पलों में वे पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी में समा गए। अब वहां केवल एक ही स्वरूप शेष था, स्वयं सृष्टिकर्ता पूर्ण परमात्मा का। ये दृश्य साक्षी था उस सत्य का कि पूर्ण परमात्मा के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। उन्होंने इस षड्यंत्र को न केवल निष्फल किया बल्कि संसार के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया। न गरीब में भेद करता है न अमीर में। समय आने पर वो अपने भक्तों की रक्षा के लिए असंख्य भेष धारण करता है और अपनी लीला से सिद्ध करता है कि वही है सृष्टि का पालनहार, वही है पूर्ण परमात्मा। ये अनमोल ज्ञान जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संग का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान के लिए सुनिए संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सत सोही